प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रभु में भले चंगे होंगे और प्रभु के वचन को आज आपने पढ़ा होगा और आप पढ़ने के लिए इस वीडियो को ही देख रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग आज का वचन यूहन्ना 3:10 क्या कहता है, उस यूहन्ना 3:10 आज हम लोग को वचन क्या सिखाता है कि हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी, कैसे हम प्रार्थना करें और हमारा प्रार्थना को उत्तर हमें कैसे मिलेगा। यूहन्ना 3:10 जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे वचन में कहता है कि परमेश्वर हानि करने का ठाना था उस निनवे शहर को, और उस निनवे शहर में हानि करने का ठाना था, और योना जो परमेश्वर का जन था उसके द्वारा परमेश्वर उन बातों को बताने के लिए निनवे भेजा ताकि वो बताए लोगों को कि परमेश्वर इस जगह को नष्ट करने वाला है और मन फिराएं, पछताव करें। परमेश्वर ने हानि करने का ठाना था, लेकिन जब देखा कि वे लोग पछताव करने लगे, टाट फोड़ने लगे, उपवास करने लगे, मन को फिराने लगे और सारे उस शहर के लोगों ने पछताव करना स्टार्ट किया, अपने आप को नम्र दीन करना स्टार्ट किया, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनना स्टार्ट किया और वहाँ जो हानि करने का ठाना था परमेश्वर ने वो ना किया। मतलब कि जब हम पूरे दुहाई देना स्टार्ट करते हैं, पछताव करना स्टार्ट करते हैं, यीशु के नाम को पुकारना स्टार्ट करते हैं, यीशु को आज आप पुकार रहे हैं और ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे रहा है और देने भी वाला है। जैसे निनवे शहर के लोगों ने पुकारा उस परमेश्वर को, जीविते परमेश्वर को, और जो हानि करने का जो भविष्यवाणी हुआ था कि बहुत ज़्यादा पाप हो गया है, लेकिन आज वही पापी लोग जब मन को फिरा रहे हैं तो परमेश्वर उस निनवे शहर के लोगों को नाश नहीं किया बल्कि उस पर तरस खाया और उसकी हानि नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग दुहाई दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, पछताव कर अपने पापों से। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला राजा 21:27-28 में पढ़िएगा। नाबोत जिसके पास एक ज़मीन था और एक आहाब राजा जो उस ज़मीन को लेना चाहता था, उस ज़मीन को हड़पना चाहता था, मतलब कि वो ज़मीन उसका हो जाए, इसीलिए वो गलत तरीके से फिर उसकी पत्नी ने उसका हत्या करवा दिया उस नाबोत का और उस ज़मीन को हड़प लिया। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिस्बी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। मतलब यहाँ पे जब उसने पछताव करना स्टार्ट किया तो जो विपत्ति उस पर आने वाला था वो आने वाले उन बच्चों पर आया, लेकिन ये क्या हो गया, इस पर तरस खाया गया क्योंकि वो मन को फिराया, पछताव करना, उपवास करके नम्र दीन होना स्टार्ट कर दिया और परमेश्वर ने देखा कि वो नम्र दीन हुआ और वो परमेश्वर को दुहाई देने लगा। आप भी जब टूटे मन से आत्मा और सच्चाई से जब प्रार्थना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका परमेश्वर सुनता है। आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, विश्वास करके जब प्रार्थना करते हैं, आपके लिए परमेश्वर खड़ा होता है। ऐसे ही हिजकिय्याह राजा के बारे यशायाह 38:2-3 में पढ़ेंगे। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। जब हिजकिय्याह राजा जब रोगी पड़ा हुआ था और बीमार था, उसके लिए यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हुआ, परमेश्वर ने भेजा कि जाओ उसे बताओ कि अब तू जीवित नहीं रहेगा, मर ही जाएगा। लेकिन जब हिजकिय्याह राजा ने पछताव करना, बिलक कर, फूट कर, दीवार की ओर मुँह करके रो के पूरे मन से प्रार्थना करने लगा, तो परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और वो जो मरने वाला था वो और 15 साल तक जीवित रहेगा, ऐसा वचन कहता है। आप सोचिए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आप आत्मा से नहीं कर रहे हैं, सच्चाई से नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप विश्वास करके प्रार्थना करेंगे, आपका उत्तर ज़रूर 100% आएगा और मिलेगा।
अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करके करते हैं तो। नबूकदनेस्सर ने भी वहाँ पे घमंड करना स्टार्ट किया तो वो बैलों के समान घास चरने लग गया, उसके नाखून पक्षी के समान नाखून बढ़ने लग गए, ऐसा हालत हो गया। लेकिन जब वो स्वर्ग की ओर दृष्टि किया, उस परमेश्वर की ओर नज़र लगा के उसे पुकारने लगा, दुहाई दिया, बहुत कुछ किया होगा, उस समय वह सारा चीज़ों को पछताने लगा। जब अपना गलती को महसूस करने लगा तब परमेश्वर ने उस पर तरस खाया, उसकी सुधि लिया, परमेश्वर ने उस तरफ ध्यान दिया। क्योंकि आप पढ़ेंगे फरीसी और चुंगी लेने वाला दो व्यक्ति जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने चुंगी लेने वाले की ओर ध्यान दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर नज़र भी उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो अपने आप को पापी समझा और टूटे मन से हृदय से प्रार्थना करने लगा। वो मतलब एक तरीके से जब आप और हम भी जब अपने आप को, हाँ प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे बहुत बड़ा पाप हुआ, मैंने आपको दुख दिया, आपके आज्ञाओं का पालन नहीं किया। प्रभु आत्मा और सच्चाई से जब आप प्रभु को पुकारते हैं, यीशु को पुकारते हैं, वो आपकी ओर दृष्टि करता है। जब आपका दुहाई आंसुओं से भरा, टूटे मन से भरा होता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों की ओर ध्यान देता है और उनकी सहायता भी पहुंचाता है। तो क्या आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप पूरे मन से लगे हैं प्रार्थना में? आपकी प्रार्थना ज़रूर परमेश्वर सुनने वाला है। जो बातें मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाइए। और क्या है, जब ये दानियल का पुस्तक 4:34 में पढ़ेंगे तो नबूकदनेस्सर जो राजा था वो बदलना स्टार्ट हुआ, तो परमेश्वर ने वहाँ पे उनके जीवन में काम किया और पहले के समान वो हो गया। न्यायों का पुस्तक 16:28 में सिमसोन ने बोला कि उसका शक्ति चले गया था, ताकत चले गया था, वो उसने बोला कि परमेश्वर मेरी सुधि ले, और फिर से उसके पास वो शक्ति और ताकत वो आ गया। जैसे सिमसोन ने बोला मेरी सुधि ले, जैसे लूका 23:42 में पढ़ेंगे, तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब उस डाकू ने भी उस यीशु मसीह पे विश्वास किया और बोलता है कि जब तू आए तो मेरा ध्यान देना, मेरी सुधि लेना, मेरा लेखा जोखा लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। वो अपने पापों को माना, उस परमेश्वर पर विश्वास किया, उस इकलौते पुत्र पर विश्वास किया कि सच में ये प्रभु है जो हमें बचा सकता है, उपाय करेगा, मेरा रास्ता निकालेगा। बस तू मेरे को याद रखना, भूलना नहीं, मेरी सुधि रखना। आप सोच रहे हैं कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान दे रहा है कि नहीं? जब आप सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे, वो आपका प्रार्थना ज़रूर सुना जाएगा। और आप जानते हैं कि जब आप तकलीफ में पड़ते हैं, टूट जाते हैं, अकेलापन होता, निराशा होता, कोई साथ नहीं होता, तो आप कैसे प्रार्थना करते हैं उस समय? एक बहन का गवाही है, जो बहन उसका डॉक्टर जवाब दे चुका था और वो बच्चे को गोद में ली हुई थी और वो सोच रही थी कि अब तो मेरा पति भी नहीं बचेगा, तो हम लोग जी के क्या करेंगे, हम लोग मर जाते हैं। तो एक बिजली का बोर्ड था, वो सोची थी छुएंगे और हम और मेरा बच्चा दोनों मर जाएंगे करंट से और ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक बहन आई जो प्रभु की थी, प्रभु की दासी थी या प्रभु के लोग थे जो थे, वो आई और उन्हें बोली कि जब तुमने सब कुछ ट्राई कर चुका है, डॉक्टर जवाब दे चुका है, तो क्यों नहीं तुम एक बार यीशु मसीह को पुकारती हो, यीशु में विश्वास करके। तो उसने बोला ठीक है, जैसा भी उसने बताया उसे और उसने सुना, तो ठीक है मैं एक बार यीशु को भी पुकारती हूँ। वो प्रार्थना करना नहीं जानती थी कि यीशु परमेश्वर है कि कौन है, कैसे प्रार्थना करना नहीं पता उसे। बस एक ही बात बोलने लगी, तुम जिलाओगे तो जिएंगे, नहीं जिलाओगे तो मर जाएंगे। मतलब यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ सौंप दी। तुम जिंदा करोगे मेरे पति को तो वो जिंदा रहेगा, तुम जिंदा जिलाओगे तो जिएंगे, तुम रखोगे तो जिएंगे। इस तरीके का प्रार्थना करने लगी और एक ही रट्टा बात बार बार बोलने लगी, तुम जिंदा रखोगे तो जिएगा मेरा पति, इस तरीके का बोलने लगी। प्रभु यीशु ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया और वो एक गैर मसीही हो के भी उस यीशु को जब पुकारी, वहाँ पे मिरेकल हो गया, वहाँ चमत्कार हो गया। वो उसका हस्बैंड जो मरने की स्थिति में था, जिस समय वहाँ पे एक तरीके का डॉक्टर जवाब दे चुका, मतलब एक डॉक्टर की तरफ से क्या बोले, भविष्यवाणी बोल सकते हैं कि कोई इलाज अब नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बचने का चांस नहीं। लेकिन जब आप सच्चे मन से टूट के हृदय से प्रार्थना करते हैं, आंसू के साथ, तड़प के साथ प्रभु को दुहाई देते हैं, पुकारते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आप चाहे प्रार्थना करना जानो या ना जानो, लेकिन यीशु मसीह के सामने आप रो रो के, बिलक बिलक के, टूट टूट के प्रार्थना करते हैं,
वह आपकी प्रार्थना को सुनता है। जैसे उस डाकू के साथ भी हुआ कि उसने भी अपने बोला कि हे प्रभु तू मेरी सुधि लेना। हन्ना के बारे भी आप जानते हैं कि बाइबल में हन्ना के बारे पहला सामुएल 1:10 से 11 में पढ़ते हैं। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हन्ना का पास बच्चा नहीं था। वो एक तरीके से बहुत सारे लोग उसे मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं था। लेकिन जब बिलक बिलक कर रो कर फूट कर उस परमेश्वर यहोवा को पुकारने लगी तो परमेश्वर ने उसे वो आशीष दिया। आप जानते हैं कि हन्ना का बेटा सामुएल हुआ और वह परमेश्वर का अभिषिक्त था और वह परमेश्वर के काम में लगा रहा। सोचिए, जब आप ऐसे रो के बिलक बिलक के हिजकिय्याह राजा के समान, हन्ना के समान, जो उस डाकू क्रूस पे डाकू था उसके समान, निनवे शहर के लोग जब पछताप करने लगे, जब इस तरीके से आप पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ऐसे नम्र लोगों की ओर ध्यान देते हैं। लहू बहने वाली स्त्री पूरे मन से दुहाई दे रही थी, उसके पीछे जा रही थी विश्वास से, 2 अंधे व्यक्ति, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और ऐसे कितने लोग हैं जो लकवे रोगी को खाट पे उठा के लेके आए, वो टूटे मन से आ रहे हैं, विश्वास के साथ आ रहे हैं और मन फिरा के आते हैं, पूरे पछताप करके आते, तो परमेश्वर दया करना स्टार्ट करता है। परमेश्वर को भी दया आ जाता है आपको देखकर, क्योंकि परमेश्वर जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करता है और वो दयावंत परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसीलिए आप भी नम्र और दीन बनिए। आप भी जब छोटा बनेंगे, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए खड़ा रहता है। बलवानों के लिए नहीं आया, वो निर्बलों के लिए आया। वो धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया। वो जो टूटे हुए लोग हैं उसको परमेश्वर शांति देने आया। कुचले हुए सरकंडों को तोड़ने नहीं आया, बल्कि वो संभालने के लिए आया। आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों को संभालने आता है। जैसे आपका प्रार्थना ज़रूर सुना जाएगा। जब इन लोगों ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने इनकी ओर ध्यान देना स्टार्ट किया, क्योंकि ये नम्र हो रहे थे और टूट रहे थे और प्रभु के सामने टूट रहे थे। आप निराश मत होइए कि आपके साथ कोई नहीं है। इनके साथ भी कोई नहीं था। इन्हें भी लोग अपमान करते थे, इन्हें भी लोग ऐसा करते थे कि अब तू बचेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों पर दया किया, परमेश्वर का अनुग्रह उतरा। ऐसे ही एक माँ है जो प्रभु में विश्वास करती है और उस घर पे वो और उसका बेटा एक जगह रात को सो रहे थे और अचानक से जब उसने नींद टूटा तब वो क्या देखती है कि मेरा बेटा फांसी लगाया हुआ है और वो लटका हुआ है और वो छटपटा रहा था। परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उस माँ को रात को नींद खुलवाया और उस चीज़ को देखी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वो लटक रहा, तड़प रहा, सुसाइड कर रहा था, तो माँ नीचे पैर को पकड़े या ऊपर पकड़े। वो माँ सोचने लगी कि अगर पैर को पकड़ेंगे तो फिर उसे निकालेंगे कैसे उस गले से उस फांसी को, क्योंकि घर में कोई नहीं था उस समय। रात का समय था, 3-4 के आसपास बज रहा था और वो सुसाइड कर चुका था। ये कैसा था कि वो माँ का नींद टूटा और वो इस बात को देखी, इस काम को देखी और तुरंत उसके पैर को उठाई। लेकिन उठाने के बावजूद वो उसे कैसे करती, गला से कैसे निकालती, क्योंकि कोई वहाँ नहीं था। अब गला को निकाले कि पैर को उठाए, ये चीज़ भी नहीं समझ में आया। वो बस एक ही बात बोली कि प्रभु तू बचा सकता है, यहाँ पे मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, आप ही रास्ता निकालो, आप ही बचा सकते हो, मेरे बच्चा को बचा लो प्रभु, तू बचा लो प्रभु। और जैसे माँ यहाँ उठाई और ऐसा पुकारने लगी कि कोई यहाँ मदद करने वाला नहीं है, तू ही मदद कर। जब किसी का कोई मदद करने वाला नहीं होता, यीशु मसीह खड़ा होता है। अचानक से वो गले का जो फंदा था वो अपने आप वो खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ऐसे हृदय से प्रार्थना करते हैं, टूट कर पुकारते हैं संकट में, परमेश्वर सुनता है। और ऐसे ही परमेश्वर एक बेटे को जो छोटा सा है, जिसको बीमारी था, रोग था, HIV एड्स, मैंने कुछ पहले वीडियो डाला था, उसमें मैंने उसका गवाही आप लोगों को सुने भी होंगे। उस बच्चे को एड्स हो गया था और ये तो एक डॉक्टर का रिपोर्ट में आया था। एक तरीके का वो लोगों ने बोल दिया कि बिना दवा के तुम जीवित नहीं रहोगे, तुम्हें हमेशा ज़िंदगी भर दवा लेना होगा। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, सब वो संभव करने वाला परमेश्वर है। यीशु से सब कुछ संभव है, असंभव काम को भी यीशु संभव करता है।
और उस बेटे को जो इतना साल से बीमारी था, इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये ऐसा ही दवा खा खा के जीवित रहेगा। लेकिन जब पुकारने लगा, जब लोग टूटे मन से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, परमेश्वर ने जो वहाँ पे नुकसान होने का चीज़ था, क्योंकि उसका रिपोर्ट में ऐसा था कि उसे HIV है तो जीवित रहने का भी कोई समय होता है उस बीमारी के बाद भी, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने आज वो बिना दवा का 3-4 साल से बिना दवा का वो जीवित है, भला चंगा और तंदुरुस्त है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब आप जब टूट के पूरे मन से परमेश्वर के पास आते हैं विश्वास से, यीशु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और चंगाई भी देगा, क्योंकि आप जब एक प्रभु में पवित्रता के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं और विश्वास रख के प्रार्थना जब करेंगे, आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी, अगर आप शुद्ध मन से पूरे हृदय से आप प्रार्थना कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि जितनों ने इस गवाहियों को, बाइबल की गवाहियों को और जीवित गवाही को सुना होगा, आपका भी विश्वास बढ़ा होगा और निश्चय और आप ऐसे प्रार्थना कीजिए, आपका प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्द आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि आप परमेश्वर के नाम में विश्वास करके प्रार्थना करें। यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इन बच्चों पर अनुग्रह किया, जब ये अपने लिए प्रार्थना करे या दूसरों के लिए प्रार्थना करे, ऐसे समझे कि उनका दुख हमारा दुख है, जब दूसरों के लिए प्रार्थना करे और उस दुख में वो भी शामिल हो जाए, ताकि टूटे मन से लोग प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। और जो तकलीफ से जो गुजर रहे हैं, अपने बीमारी से या परेशानी से या कर्ज की परेशानी से या डर है या सतावट है या कोई विपत्ति है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होगा, क्योंकि इस समय आपके बच्चे पूरे मन से, हृदय से, पूरे समर्पण से अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं आपको, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से सहायता मांगते हुए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि इनका हर एक परिस्थिति आज तू बदल दे रहा है। हम विश्वास करते हैं, सिचुएशन बदल रहा है, हम विश्वास करते हैं। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह सहायता कर इस जगह, इस बेटे को और बेटी को, जो आपके बच्चे, इस माँ और बाबा को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु इनके बच्चे बदल जाए, इनके माँ बाप का सिचुएशन बदल जाए, जो पाप और गलत गुलामी में फंसे हुए हैं वो आज़ाद होने पाए, पाप की गुलामी से आज़ाद होने पाए, क्योंकि लोगों का जीवन और मन को तू बदल सकता है, जो इनके बोलने से नहीं हो रहा। यीशु मसीह, इनके विश्वास और प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे होंगे, इनका विश्वास के द्वारा परमेश्वर तू अद्भुत काम करेगा और इस परिवार में शांति आएगा, नशे की लत से छुड़ाएगा, बुरी आदतें से छुड़ाएगा, क्योंकि इनका प्रार्थना इस समय परमेश्वर तू सुन रहा है। ये टूट के रो रो के पुकार रहे हैं कि ये बुरी आदत से निकल रहा है, मुझे बचा ले प्रभु यीशु, ऐसे पुकारते हैं लोग आपको। आज इस समय यीशु के नाम से इस घर में परिवर्तन आए और बाइबल प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने पाए, क्योंकि यीशु मसीह तू नाश करने नहीं, तू तो जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन। यीशु के नाम से आपके बच्चे इस आशीष को पा रहे, इनके प्रार्थना में अब कोई रुकावट नहीं आएगा। हर एक जो दुष्ट के काम है, जो आसमान में रोकती है इनकी प्रार्थनाओं को, यीशु के नाम से इसी समय हट जाने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक श्राप खत्म होने पाए, और यीशु के नाम से इस घर में शांति, प्रेम और मेल मिलाप की आत्मा काम करे, क्योंकि ये नम्र और दीन होते हैं प्रभु आपके बच्चे। हम विश्वास करते ही अपने आप को छोटा बनाने पाए, ताकि आप इनकी प्रार्थना को सुने, क्योंकि आपने कहा बालकों को, बच्चों को मेरे पास आने दो, से मना ना करो। इनकी प्रार्थना को भी तू सुन रहा है यीशु। हम धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह करके इनकी प्रार्थना को सुना, आशीष को दिया है। धन्यवाद यीशु, इस वीडियो को आपने बनाने का मौका दिया, आपकी अगुवाई से सब हो पाया, इसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो से प्रभु यीशु आपको सारी महिमा मिले और इनका जीवन बदलने वाला प्रभु तू कर दिया। हम विश्वास करते हैं जीवन बदल दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस प्रार्थना और इस वचनों के द्वारा बहुत शांति पाया होगा, और आज से अपने जीवन में नम्रता और नम्र छोटा बन के अपने जीवन में चलेंगे और परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। हम घटे, प्रभु का नाम ऊंचा हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको, आपके परिवार को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।